जय हिंद दोस्तों। वो हमारी वीडियो पूरी हो नहीं पाई थी, इसलिए उसको मैंने उतना ही वीडियो छोड़ दिया। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, हम यहाँ पर थे ना बाहर से व्यापार, उप महाद्वीप के बाहर से व्यापार इतना हमारा हो चुका था। मैं इसका 2.1 पार्ट रख दिया क्योंकि उसी का पार्ट था, छोटी वीडियो थी। फिर मैंने इसका दोबारा क्लिक करके दूसरी बनाई है यहाँ तक की। आपको यहाँ तक ध्यान देना होगा। इसमें बाहर से व्यापार में एक जो व्यापारी होते थे, ये पाली भाषा में शायद इनके नाम है मसुवन, सतवाह और सेठी। ये सब एक तो दक्षिण भारत में भी ऐसी, जैसे तमिल भाषा भी इसी तरह की होती है। फिर आता है आहा सिक्के। दोस्तों आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इतने से पार्ट की ले लीजिए क्योंकि उस पार्ट को छोड़ दीजिए, वो पुरानी वीडियो में हो चुका है। वो 2 था, पहला पार्ट हमारा हो चुका, फिर 2 हो गया, ये 2.1 है क्योंकि वो वीडियो पूरी नहीं बन पाई थी, बीच में रुक गई थी। देखिए दोस्तों, आहा सिक्का, ये इसमें ना एक आहा सिक्का को दिया गया है, ये फोटो में जाता है तो उसका नाम इतना पता है कि कौन सा सिक्का है। इसमें सिक्के और राजा में सिर्फ ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। मुद्रा शास्त्र, जो वैज्ञानिक होते हैं जो मुद्रा शास्त्र के पता लगाते हैं कि कितने पुराने हैं, तो इन्होंने पता लगाया कि जो कुषाण शासक थे उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। इसमें यही 3 चीज़ महत्वपूर्ण है और आपको एनसीईआरटी पूरी पढ़नी होगी। एक योद्धे सिक्का के बारे में नाम आएगा जो कि काबीलियों ने जारी किया, जो कि इधर की साइड थे, पश्चिमी एशिया की तरफ, जो अफगानिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इधर इसी इलाके में योद्धे सिक्का था, चला था। अब इसमें आते हैं मूल बातें। दोस्तों हम इसको दोबारा भी रिपीट करेंगे जल्दी से। मूल बातों पे आ जाते हैं। अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। पहला है ब्राह्मणी लिपि का अध्ययन। ब्राह्मणी लिपि का अध्ययन तो सर्वप्रथम सही तरीके से 1838 में जेम्स ब्रसेट ने किया, यही इसका महत्वपूर्ण है। और भाषा को वैसे इतना निकालना आसान नहीं होता, जैसे मैक्स मूलर ने कई चीज़ों को पता लगाया जो संस्कृत में लिखा होता है ना, मात्र, उसमें अंग्रेजी में मदर, इस तरीके से लिखा होता है ना, और मैथ्रू, इस प्रकार से मैक्स मूलर ने संस्कृत का ज्ञान करके पता लगाया कि जो संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, उसके बारे में कि किस तरीके से शब्दों का यूज होता है। और एक खरोष्ट लिपि का अर्थ कैसे निकाला गया। खरोष्ट लिपि का अर्थ तो इसमें यही महत्वपूर्ण है, अपलोड और सब, जो कि आ के लिए प्रतीक था। पहले मैं इसको छोटा छोटा बता देता हूँ, फिर इसको अभी पूरा बड़ा करके बताऊंगा क्या क्या इसके अंदर है। और 7.3 पार्ट है कि अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है। अभिलेखों में पहले हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि जो अशोक राजा था उसके बारे में बताया है कि उसको देवनाम प्रिय कहा गया है, यानी कि देवता का प्रियदर्शी भी कहा गया है। और इतना हो गया दोस्तों। इतिहासकार पहले सोचते हैं कि इसके अशोक के नाम होगा, अभिलेखों से बता गया तो ये हुआ। फिर ये दोस्तों इसको पढ़ लेना क्योंकि 3 मार्क्स का है, और 3 मार्क्स का और 8 मार्क्स के ये नंबर बहुत जरूरी थे, और MCQ भी, और मैप भी आता है। मैप में हर वीडियो में आपको करा दूंगा। पहले इस वीडियो में मैंने करा दिया, महाजनपद के बारे में ही आएगा, और बंधु तो जाति वर्ग में से नहीं आएगा। हल्के ढंग से उत्कीर्ण और अभिलेख नष्ट होना और अर्थ निकालने के लिए कठिनाई, यही है अभिलेख साक्ष्यों की सीमा। कि अभिलेखों की जांच परख करते समय किस किस चीज़ की दिक्कत आती है। एक तो ये कि अभिलेख कुछ ढंग से उत्कीर्ण नहीं होते, उनमें समझने में नहीं आता लिखा क्या है। दूसरा अभिलेख हो गया कि अभिलेख नष्ट हो जाते हैं, जैसे अगर पत्थर की कुछ वस्तु टूट गई तो उनका अक्षर ही मिल जाएंगे और पता भी लगा पाएंगे उसका अर्थ क्या है। और अर्थ निकालने में कठिनाई, कुछ
भाषा ऐसी होती हैं अलग अलग, जैसे ब्राह्मणी खरष्टी, वैसे तो इनका अर्थ निकल चुका है, लेकिन कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनका अर्थ नहीं निकल पाता। यही तो है अभिलेखों को समझने में साक्ष्य की सीमा। ये 3 मार्क्स का आ सकता है दोस्तों, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम दोबारा इसको रिपीट कर देते हैं फटाफट से, फिर हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बदलता हुआ देहात में जनता के राजा में छवि किस प्रकार थी? इस प्रकार कुछ ऐसा होता है कि जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी। तो जनता राजा के बारे में कभी अच्छा भी सोचती थी, कभी बुरा भी। जैसे हमने पिछली वीडियो में रामायण के बारे में बताया, रामायण में जो राम जी थे वो देखने गए थे कि उनकी पत्नी के बारे में क्या सोचती है प्रजा। और एक दंत तिंदु का जातक कथा है, उसमें जानकारी मिलती है कि एक राजा जाता है और प्रजा की जो कम्बल पहन के भेष बदल के तो पता करता है कि राजा जो प्रजा है मेरे बारे में क्या सोचती है। तो उसके बारे में बताती है गलत सोचती है, जो भी है राजा हमारा इस तरीके का है, गलत है, रक्षा नहीं कर पाता। फिर अच्छा उपज बढ़ाने के तरीके, इसमें से पूछा जाता है कि उपज बढ़ाने के तरीके कौन कौन से थे। 3 मार्क्स का 3 मार्क्स का हल्का प्रयोग, लोहे के फाल और सिंचाई। इससे पूछा जा सकता है दोस्तों हल्का प्रयोग, जैसे गंगा नदी और कावेरी नदी के सिंचाई के लिए, और हल जो उर्वरकता थी। अधिकतर लोग उपज की तरीके तो भाई महाजन काल में जो भी सिंधु घाटी सभ्यता को हम देख सकते हैं, नदी के किनारे सारी सभ्यता नदी के किनारे होने का कारण क्या है कि वहाँ पे ज़्यादा उपज बढ़ती है और सिंचाई की व्यवस्था भी अधिक रहती है और आसानी होती है हर काम करने में। हल्का प्रयोग, लोहे के फाल का प्रयोग होने लगा, सिंचाई का। तो दक्षिण भारत में तो लोग कोदाल का प्रयोग करते थे, इसके बारे में पूछ सकता है। धीरे धीरे पंजाब राजस्थान में भी 20वीं शताब्दी के आसपास शायद लोहे का प्रयोग होने लगा, जो लोहे का फाल था। और ग्रामीण समाज में भिन्नता है, ग्रामीण समाज में भिन्नता है कि पति को ज़्यादा अधिकार देते थे, जैसे वंशावली होता था जमींदार वो जमीन का मालिक। फिर इसमें आ सकता है वर्ग, वेल्लार और हलवा, उर्वर और दास में, इसके बारे में पूछ लेगा। और जैसे जातिवाद भी तो पहले थे, महाजन पद काल में भी ऐसा हाथ था। ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं मिलता, सिर्फ 4 वर्ण ही मिलते हैं। और भूमिहीन और नए संबंध पूछ सकता है कि जो भूमिदान है, भूमिदान में क्या होता था कि जो धार्मिक तौर पर या अनुष्ठानिक तौर पर भूमिदान दी जाती थी। और सम्राट ग्रामीण के कुछ जैसे कि कोई व्यक्ति राजा है, दान करते करते जो गरीब लोग हैं वो दान देते देते राजा से भी बन हो जाएंगे, राजा के बराबरी पा जाएंगे। यहीं से आता है भूमिदान। और नए संभ्रांत ग्रामीण, अमीर ग्रामीण के लोग, यहाँ से आप समझ सकते हैं छोटे छोटे शब्दों से ही बहुत बड़ा शब्द बनता है और अर्थ ही बहुत बड़ा बनता है। प्रभृति गुप्त के बारे में, जो वाकाटक की विवाह हुआ वहाँ से, और जो विक्रमादित्य की पुत्री थी, इसने भूमिदान के बारे में बोलता है, यही कैसी महिला थी। और एक आ सकता है 3 मार्क्स के में, राजा भूमिदान क्यों करते थे, यही मैंने बता दिया। नए क्षेत्र को प्रसारित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, और राजा दुर्बल होते थे। और शासन जो हो रहा था सामंतों पर कम था, तो फिर वो दान करते गए तो सामंत भी अपने आप कब्जे में आते गए, प्रतिष्ठा बढ़ाई और आडंबर बढ़ाया कि हम शक्तिशाली हैं, हम राजा हैं, हम राजा अधिराज हैं। इस प्रकार से नगर और व्यापार के बारे में, नए नगर, पाटलिपुत्र, उज्जैनी में आप समझ सकते हैं सांस्कृतिक तौर पर है, क्योंकि महाकाल इस प्रकार का मंदिर है। महाकाल का मथुरा का कृष्ण की नगरी, उहार जो कि इधर की साइड है, यह महाराष्ट्र या फिर इधर की साइड होगा। और उज्जैनी, ये व्यवसाय केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र में पिछली वीडियो में बता दिया था। फिर आता है 620 ईस्वी, इसके नीचे नगरीय जनसंख्या। इसमें आ सकता है सम्रांत वर्ग, शिल्पकार। सम्रांत वर्ग जो अमीर लोग थे उसके बारे में, शिल्पकार किस प्रकार लोग रहते थे। हड़प्पा से तो ये अलग थे लोग, अलग तरीके के लोग थे, उनके बर्तन अलग थे, सोने चांदी के बर्तन इस तरीके से। एक उत्तरी कृष्ण मंजित पात्र था जो कि बड़ा चमकीला था, ये भी पेपर में आ सकता है। एक धनात्मक अभिलेख हो सकता है, धनात्मक अभिलेख जिसपे दान करते थे तो अभिलेख लिखे जाते थे, उनके नाम लिखे जाते थे, स्वर्ण कमान बड़े इस प्रकार से, और धोबी, ये सब इनके लिखे नाम होते थे। और श्रेणी व्यापारी का समूह होता था, ये कच्चे माल को प्रयोग करके उनको
द्वितीय क्रिया बना के व्यापार करते थे। और 6.3 में बाहर से व्यापार, मैंने आखिरी वीडियो में अपने यही बताया था, उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। एक इसमें व्यापारी आते हैं, ये मत्स्यवन और सतवाहा और सेठी। सिक्के राजा में आया सिक्का कुषाण राजा के द्वारा सोने का चला गया और अयोध्या कबीलों के द्वारा चला गया। इसमें यही महत्वपूर्ण है, राजा के द्वारा चलाया गया सिक्का। राजा तो धनी होते तो सिक्के चलाएंगे। एक मूल बात यह वीडियो को कैसे निकाला जाता था, ब्राह्मणी लिपि में यूनानी विद्वान और जो भी पंडितों की सहायता, बंगालियों की सहायता से बंगाली लैंग्वेज और देवनागरी लिपि से जेम्स पर्सन ने 1838 में इस भाषा का निकाला। ब्राह्मण का फर्स्ट लिपि का भी कुछ शब्द यूनानी शब्द में और ब्राह्मणी लिपि इस तरीके से इसमें अक्षर मिले। तो एक एप्रोडोटस था, उसका एक के लिए प्रतीक मान दिया, इस तरीके से अर्थ निकालते थे। एक अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य क्या, देवनाम प्रिय, देवता का प्रियदर्शी मतलब देखने में सुंदर। और अभिलेखों के साक्ष्य सीमा की जो ये भी मैंने बता दिया है। इसमें ये 3 मार्क्स का मैंने ये बताया था, ये आ सकता है हल्के रंग से उत्कीर्ण, हल्के ढंग से उत्कीर्ण, जो कि कभी कभी सही तरीके से अभिलेख नहीं बन पाता तो उसको समझने में दिक्कत आती है। फिर अभिलेख नष्ट हो जाते हैं कुछ तो उसको समझने में दिक्कत आती है। अर्थ निकालना भी बहुत कठिन का काम है। इसमें देखो ये आपको ब्राह्मणी लिपि का अशोक के द्वारा लिखे गए कुछ शब्द हैं। इस तरीके शब्द को काफा रूप, इसको च का रूप, इसी तरीके का जो इसको ड का रूप, इसको द का, इसको मा का, इसको र का। इस तरीके से अशोक ने अभिलेखों में समानार्थी शब्द थे। उसको देख रहे हो ना, ये देखो ये दा की तरह लग रहा है बिल्कुल, इस तरीके से बना हुआ है ना, लग रहा है ना दा है। इस तरीके से समानार्थी शब्द थे ब्राह्मणी लिपि। दोस्तों इतना ही इस चैप्टर में था, यही महत्वपूर्ण था। और आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी तो क्योंकि तभी समझ में आएगा, मेरा वही बताया बस, क्योंकि सबसे पहले एनसीईआरटी ही आती है, फिर ये शब्द आते हैं।